2018 सीजन 1, 2020 सीजन 2 और 4 साल के लंबे इंतजार के बाद 2024 में फाइनली इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया मिर्जापुर 3 का। एक ऐसी सीरीज जो कि मिक्सचर है पावर स्ट्रगल का, रिवेंज की भूख का, गेम्स, सेक्स, ड्रग्स, डेथ्स एंड कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप्स एंड बिट्रेल्स का। क्या ये सीरीज आपको वही डिलीवर करती है जिसके हाई एक्सपेक्टेशंस आपने लगा के रखे हैं? उन सवालों के जवाब दे पाती है जो सवाल फर्स्ट और सेकंड सीजन देखने के बाद हमारे दिमाग में आए? क्या गोलू का गोल पूरा हुआ? जौनपुर के जूनियर शुक्ला और शरद के पापा का सपना पूरा हुआ? क्या गुड्डू अपने पावर का दबदबा प्रतिष्ठित कर पाया? कालीन भैया को ओवरशैडो करके किसने मजबूत की पूर्वांचल में अपनी पकड़? अच्छी थी या बुरी? क्या अच्छा था क्या बुरा? क्या आपको कितना एंजॉय करा सकती है और क्या कितना निराश? नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स के साथ बात करेंगे इन द सीरीज रिव्यू ऑफ मिर्जापुर 3। ओके, पहले तो कुछ ही पॉजिटिव्स हैं तो उनके बारे में पहले ही बात कर लेते हैं। पुराने कैरेक्टर्स को छोड़कर भी कुछ नए कैरेक्टर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उन कैरेक्टर्स का भी एक मेन रोल आपको मिर्जापुर 3 में दिखता है। अंजुम एंड विजय शर्मा ने काफी अच्छा काम किया है। इन्होंने की शोकेस किया है उनके डार्क एम्बिशंस के लेयर्स को। डेवो की है गुड्डू एंड श्वेता के एक्टिंग। गुड्डू पंडित पिछले सीरीज से भी इस सीरीज में ज्यादा वायलेंस, ज्यादा एग्रेसिव एंड ज्यादा गुस्से वाले हो चुके हैं। वो अपना आपा ही खो चुके हैं अच्छे बुरे, बेइज्जती, पावर, धोखा, एटीट्यूड, ईगो, इस सब के चक्कर में जब भी स्क्रीन में आते हैं उनकी पावरफुल एक्टिंग दिखती है, मजा आता है। और साथ में श्वेता भी उनके कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें काम करते हुए देखते हैं। सीरीज में आपको गुड्डू एंड गोलू की जोड़ी जय और वीरू जैसी लगेगी, जहाँ पर गोलू ने एक्ट किया है लाइक बबलू। मेरे लिए मिर्जापुर 3 जो प्रॉपर मिर्जापुर 3 थी ही नहीं, इट्स लाइक 2.5। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। सीरीज शुरू होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार के साथ, जिसके साथ हमें सीधा ये बता दिया जाता है कि मुन्ना भैया का अब जो कैरेक्टर है वो मिर्जापुर 3 में कुछ नहीं बचा। दूसरा नेगेटिव, फेस ऑफ गुड्डू एंड कालीन भैया। सेकंड सीजन से ही हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब दोनों में इतनी ज्यादा उलझन है, इतनी ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हो चुकी हैं नफरत, एटीट्यूड एंड गुस्से को लेकर, तो ये दोनों का एक फेस ऑफ बनता है सीजन 3 पर। बट वो इस सीजन से मिसिंग है, जो कि काफी ज्यादा निराश करता है मिर्जापुर 3 फैंस को। उसके बाद पिछले सीजन में हमने त्रिपाठी जी को गंभीर रूप से घायल देखा था और उनकी चिंता में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कब स्क्रीन पर आएंगे। तो वो पूरी तरह से तो सीरीज में थे नहीं, उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो आप कह सकते हो। और वो तब होता है जब तब तक सीरीज का असली आकर्षण खत्म ही हो चुका होता है। नेगेटिव नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव में बताया कि बहुत सारे नए कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं, लेकिन उनको बिल्डअप करते करते कहानी भी काफी टाइम लगती है बिल्डअप करने में, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन उस वजह से सीरीज 9 से 10 घंटे लगा देती है और इसका मेन फैक्टर हमें लास्ट के एपिसोड में देखने को मिलता है। तो 9 घंटे आप यूजुअली सिर्फ वही देखोगे जो आप पहले या दूसरे सीजन में देखते आए हो। 10 घंटे की सीरीज देखने के लिए आपके पास टाइम और पेशेंस दोनों का होना काफी ज्यादा जरूरी है। असाइड फ्रॉम सम रिडीमिंग मोमेंट्स, मिर्जापुर 3 is all about fix and no race। 5वीं नेगेटिव, एब्सेंस ऑफ मुन्ना भैया एंड कालीन भैया। तो सीरीज में भौकाल जगाने के बाद जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं मिर्जापुर 3 के, कालीन भैया एंड मुन्ना भैया। मुन्ना भैया तो सीरीज में नहीं है, साथ साथ कालीन भैया भी मिसिंग से ही लगे, क्योंकि उनका वही एक्सटेंडेड कमियों 10 घंटे की सीरीज में ओवरशैडो हो जाती है। वो रहे या ना रहे, कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है सीरीज को। नेगेटिव नंबर 6, महिलाओं पे मेहरबान फरहान। शायद आपको पता होगा कि मिर्जापुर 3 के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं फरहान अख्तर, जिन्होंने की MS मार्वल बनाई है। तो शायद उनसे इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये सीरीज भी फीमेल सेंटर्ड बना दी है। पहले वाली सीरीज लड़कों के या फिर मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जा रही थी, ये सीरीज आपको फीमेल लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी, जहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स मेल कैरेक्टर्स से ज्यादा पावरफुल है, जो की कुछ लोगों को काफी अच्छी लगेगी और कुछ लोगों को निराश करेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री बने माधुरी यादव के अलग तेवर हैं। रसिका दुग्गल भी कुछ नए अनुभव के साथ हमें प्रेजेंट नहीं होती। एवरीथिंग इज द सेम एज मिर्जापुर प्रीवियस सीजन्स। डायरेक्टर गुरमीत सिंह अच्छे थे, पर उनसे और बेहतर की उम्मीद थी। फ्लैट स्क्रीन प्ले, अच्छे डायरेक्शन एंड अच्छी परफॉर्मेंस पर भी ओवरशैडो होते हुए दिखाई देती है हमें मिर्जापुर 3 पर, जहाँ पर ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मार्जिन के चक्कर में लो बजट बनाते हुए इन्होंने सीरीज की पॉपुलैरिटी को ही दाव पे लगा दिया। सीरीज अच्छी है, शानदार नहीं है, लेकिन बुरी तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सीजन 1 एंड सीजन 2 को देखकर इससे हाई एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है, तो कहीं ना कहीं आप निराश होने वाले हो, क्योंकि टेक्निकली सीरीज उन दोनों से काफी ज्यादा कमजोर है। स्टेक्स, रिस्क, ड्रामा इज हाई बट द फ्लेयर इज लो दिस टाइम। सो ओके, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मिर्जापुर सीजन 3। आपने देख लिया है तो आप मुझे बताओ आपको कैसी लगी। अपने ओपिनियंस, मूवी ट्रेलर्स, रिव्यूज एंड सीरीज को लेकर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो इस पे एक लाइक कर दो। अपनी भावनाएं आप कमेंट पे व्यक्त कर सकते हो। बाकी अलर्ट रहने के लिए और इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। मुलाकात होती रहेगी ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।